हेलो दोस्तों, गॉड लवर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की ओर। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभु सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। तब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर उसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसकी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिरकार राजा ने तय किया कि उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप और बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा कर होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक बड़ा कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवताओं को चढ़ाता हूँ और 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ और 1 लाख क्षत्रिय के लिए रखता हूँ और 1 लाख अपने अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेदी तीर चलाना चाहता हूँ। चारों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाया, उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शुद्ध है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेदी तीर जानता है वह राजकुमारी का सहजातीय और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने 10वीं कहानी सुनाई।